नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण दास, जिला हरदा, ग्राम झाड़पा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 21 अप्रैल 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। इसके बाद में फिर हम राधा स्वामी पंथ में चले गए। 3-4 साल वहाँ भक्ति की हमने। इसके बाद हम डॉक्टर श्रीमालिया में चले गए, वहाँ हमने 2-3 साल भक्ति की। फिर उसके बाद में हम अड़गड़ानंद जी में चले गए, फिर हमने 3-4 साल वहाँ भक्ति की। फिर आशुतोष महाराज जी में चले गए। सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे गुरु बनाए। आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 3 साल तक भक्ति की। फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए और आप श्री माली और अड़गानंद जी के पास भी गए, वहाँ आपने 5 साल तक भक्ति की। लेकिन भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं हुआ और आपका नशा भी नहीं छूट पा रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम लोग जहाँ गांजा पीते थे, हम नशे में बहुत डूबे हुए थे, तो हम गांजा पीते पीते जहाँ एक टीवी हमारा चलता था, वो हम टीवी उस रोज देख रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हमने टीवी पर देखा कि भाई ये महाराज जी कौन है, कैसा ज्ञान पुस्तक में से बतला रहे। उस ज्ञान को फिर हमने 2-3 रोज ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद हमको जो उनके संपर्क नंबर टीवी पर आते हैं, वहाँ हमने संपर्क नंबर पर फ़ोन लगाया, हमारा पता दिया। वहाँ से फिर हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। फिर हमने उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे हमारे नीचे से ज़मीन सरक गई हो। ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने देखा नहीं। एक एक परमात्मा ने उस पुस्तक में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि वो प्रमाण देख के हम हक्का बक्का भूल गए। हमारे को फिर ऐसा लगा कि हम गलत जगह भक्ति कर रहे हैं, हमारे को बिल्कुल तत्काल जाना चाहिए। तो हमने फिर परमात्मा का वहाँ से सब नाम पता वहाँ का सब हमको वो हुआ। फिर हमने रिजर्वेशन करवाया। फिर हम मालिक के दरबार में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पर रामपाल जी महाराज ने हमारे को नाम दीक्षा दी। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का जब मेरे को ज्ञान मिला, इससे पहले मैं दारू पीता था। काफ़ी समय में 4-8 साल दारू पीता रहा। दारू पीने के बाद में मैं गांजे में डूब गया। गांजे में मैं इतना डूब गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने 8 साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा। शाम को 1-2 रोटी खा लेता था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, जो भी पूरा नशा था मैं इसमें इस कदर डूबा हुआ था कि मैंने कभी होश में, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कभी होश में इस दुनिया को देखा हो। मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं इस दुनिया को होश में देख पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया था। पूरा शरीर से भी सूख चुका था। मेरी परिस्थिति भी इतनी बदल गई थी, कम से कम मैं 8-10 एकड़ इस बीच में ज़मीन बेच चुका हूँ। पूरा बर्बाद हो गया था। मेरे पास ज़मीन होने के बावजूद भी मैं टूटे हुए मकान में रहता था। बहुत ऐसा टूटा हुआ मकान था कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मालिक ने मेरे को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक, भौतिक सारे लाभ, परमात्मा ने इतने लाभ दिए, मैं आपको क्या लाभों को गिनाऊँ। उनके लाभ से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार जो है मालिक की दया से नाम लिया हुआ है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बालक है, भगतमती है, माताजी है। हमारा सबका सब परिवार आज इतना सुखी हो गया कि हम नहीं जानते कि उस गांव में हमसे ज़्यादा कोई सुखी होगा। मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे को देखने वाले लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी जो मरने वाला था, मरने की हालत में मैं था, मालिक ने मेरे को वहाँ से खींच के लाए हैं। क्योंकि मेरा भाई एक पहले ही नशे में ख़त्म हो चुका था। उसकी भी 4 गुड़िया, 2 गुड़िया मेरी थी। पिताजी हमारे पहले ख़त्म हो गए थे। हमारा घर बिल्कुल ऐसे गर्त में डूबा हुआ था कि मेरे अलावा एक छोटा सा बालक था। 2 गुड़िया मेरी थी, ऐसी 6 गुड़िया, एक हमारी बहू, हमारी भगतमती माता जी, हम सब बाइया ही बाइया थी। मात्र एक मैं बचा था। मैं भी ऐसी भक्ति, टूटी फूटी भक्ति करके मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी चाहता था कि मालिक मेरे को भी जल्दी आप उठा लो। मेरी कोई जीने की इच्छा बची नहीं थी। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को, मेरे परिवार को, हमको सबको नया जीवन मालिक ने दिया। आज हम सब बहुत खुशी हैं, खुशहाल है। मेरा पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ। मैं पूरा सूख चुका था। लोगों को मालूम था मैं महीने 6 महीने में मरने वाला हूँ।
इतना नशा में डूबा हुआ था कि मैं सुबह से शाम तक कभी खाना नहीं खाया। मैं बतला रहा हूँ आपको कि मेरे को 8 साल में ध्यान नहीं कि मैंने सुबह कब खाना खाया। कभी खाने नहीं मैं सुबह खाता था, इस कदर मैं उस नशे में डूबा हुआ था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, अन्य नशे तो मैं इतने करता था कि मैंने जमीन ही बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। किसी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजे किसी के पास न जाता हूँ, न बैठता हूँ, न उसका कोई नाम लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा पूरा नशा छूट चुका है। मैं आज बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, समाज में भी अच्छा जी रहा हूँ। जो लोग कल तक मेरे से कोई बात नहीं करते थे, कोई मेरे से मिलते नहीं थे, आज वे सब मिल रहे हैं। परमात्मा की दया से जो भी सहयोग हो रहा है सब मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी मालिक की इस समय मेरे ऊपर अपार कृपा है कि मैं अभी क्या बतला सकता हूँ आपको। मैं सब तरफ से सुखी हो गया। जितने तरफ से दुनिया में मैं दुखी था, मालिक ने सब सुख मेरे घर में भर दिए। मेरे ऊपर कर्जा भी था, मकान भी टूटा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जो जमीन को कोई पूछने वाला नहीं था, जहाँ पर ढोर और बकरी चढ़ती थी, वहाँ परमात्मा की ऐसा दया हुई कि वो कम से कम 1 लाख रुपए में वो बिकी। ईंट बनाने वालों ने मेरे को ईंट बना के दी, 1 लाख रुपए अलग से दिया। और दूसरे साल वो जमीन जो है वो नदी में बह गई, तो मेरे को मालिक की तरफ से ईंट भी मिल गई, मकान के लिए पैसा भी मिल गया। उसी पैसे से भी मैंने कुआं खुदवा लिया। कुआं खुदवाने के बाद आज मेरी फसल भी अच्छी है। सारा सब कुछ मालिक ने मेरे ऊपर ऐसी वर्षा कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि मकान भी ठीक हो गया, कर्जे से भी मैं फ्री हो गया, कुएं से भी फ्री हो गया। आज मेरी ज़मीन हरी भरी सब सिंचित है। मेरा घर इस समय कोई तकलीफ मेरे घर नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के लाभ प्राप्त हुए। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे और भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे। आपको नशे की इतनी बुरी लत थी कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने सुबह कब खाना खाया। आप राधा स्वामी पंत, आशुतोष महाराज, श्री माली और अड़गानंद जी के पास गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी कि इतने सालों का नशा आपका संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया और मेरे को दीक्षा दे दी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सब स्वयं मालिक संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी शक्ति से सब पूरा मेरा नशा छूट गया। मैंने बहुत प्रयास करा, कभी मेरा नशा ये नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, ऐसा मालिक ने शक्ति का हाथ मेरे ऊपर रख दिया कि उस शक्ति से परमात्मा की मैं पूरे नशे छोड़ चुका हूँ। आज बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी शुद्ध जीवन जी रहा है। ऐसी कोई मालिक ने मेरे को कोई जड़ से लेनी दे दिए जो कि आप समझते हो कुछ पिला दिया, कुछ खिला दिया। मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, स्वस्थ खड़ा हूँ। पूरा सूखा हुआ था ये, आज मैं आप लोगों के सामने जैसा भी खड़ा हूँ ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मेरे को मालिक ने हष्ट पुष्ट कर दिया। सारे मेरे कमल खिल गए, मैं खिल गया। मेरी तो म्याद कम बची थी, मैं तो 6 महीने में मेरे जीवन की आस छोड़ चुका था। मेरे को मरना ही मरना था। सब लोग जान गए थे, मेरा पूरा आसपास का क्षेत्र जानता है, मेरा गांव जानता है कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था, कैसी मेरी हालत हो गई थी और कैसा मरने वाला था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब देखकर दंग हो गए कि वाह गुरु, धन्य है मेरे गुरु जी। सारे लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिसकी कृपा से आज मैं, मेरा परिवार सब कुछ सुधरा हुआ है, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा गाँव जानता है। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें अभियान चला रही हैं। आप तो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे, टीवी चैनल चलता है और भी अन्य चैनल चलते हैं, 7:30 से 8:30 में डेली मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है। आप उस ज्ञान को सुनिए। वो ज्ञान आपको ऐसा वहाँ से पता लगेगा कि आप कहाँ भक्ति कर रहे हो, कैसे भक्ति कर रहे हो। इसके बाद में उसके नीचे एक नंबर प्लेट चलती है, उस नंबर पर गुरुजी के सब नाम, पते, संपर्क सब दिया हुआ है। आप फ़ोन लगाइए, आप गुरुजी के पास आइए, आप नाम दीक्षा लीजिए और मालिक का आशीर्वाद लीजिए और आप फिर मालिक का करिश्मा देखिए। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुई है। मैं स्वयं तो डूबा हुआ हूँ, अगर कोई मेरे को जानता है उस क्षेत्र में तो वो भी ये देख सकता है, समझ सकता है कि ये इतना डूबा हुआ आदमी, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे ऊपर आया, जब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। ये सब आप लोग जानते हो और आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए।
क्योंकि ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसा गजब का मालिक का ज्ञान है, एक एक प्रमाण, एक एक अध्याय, एक एक पृष्ठ बतलाइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान हमने ना कभी सुना ना कभी हमने देखा। जैसे ही हमने सुना हमने देखा हमारे नीचे से जमीन खसक गई थी भाई, हम तो दंग रह गए थे कि ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है, इतने प्रमाण, एक एक प्रमाण। आज आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, एक एक पुस्तक में से आप एक एक प्रमाण को पढ़ सकते हो। खूब पढ़ लीजिए, खूब जांच लीजिए, खूब समझ लीजिए, ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भाई, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। समझ ले और समझ गया हो तो फिर देर करने का कोई विषय बाकी नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके मालिक की शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज के, अपने खुद के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने भाई बहनों के जीवन का उद्धार कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब।